सो गाइस वेलकम बैक। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि सबसे बड़ा स्कैम, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, एक नेक्स्ट लेवल का स्कैम चल रहा है जिसके बारे में आप लोग अवेयर नहीं हो आज तक। और मेरे को लग रहा है अभी ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो किस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ? तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन खरीदी थी। तो चांद पे प्रॉपर्टी खरीदना एक ट्रेंड बन चुका है, एक तरीके का फैशन बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद काफी लोग उनसे इंस्पायर होके जमीन खरीदने लगे, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने लगे चांद पे। तो कहां से खरीदा गया है? तो उल्लासनगर मुंबई में एक जगह है, रिसेंटली सबसे जो रिसेंट है जो इंडिया में खरीदा गया है। तो उल्लासनगर के एक व्यक्ति ने खरीदा है जो कि एक बिल्डर है, और उसने चांद पे जमीन खरीदी है कुछ एकर्स की, 1-2 एकड़ की। और सेम बोध गया का एक बिजनेसमैन है बिहार में, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद उसने भी सुशांत सिंह राजपूत से इंस्पायर होके चांद पे जमीन खरीदी है, वो भी 48,000 में 1 एकड़ जमीन। तो मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनियां चल रही है जो 1 एकड़ जमीन अलग अलग प्राइस में बेच रही है। मैं जो चांद पे ज़मीन खरीदा हूँ 1 एकड़ का प्लॉट, और पैसा तो काफ़ी कम है लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी कठिन है। मतलब कितना पैसा लगा है? ये पैसा डॉलर में कन्वर्ट होके हुआ है, और ये लगभग 48,000 के करीब इसका है जो उस समय मुझे देना पड़ा था, वो भी चांद पे। इवन इन पाकिस्तान एक आदमी ने अपने मतलब वाइफ को गिफ्ट किया है चांद पे 1 एकड़ जमीन खरीद के, वो भी इंस्पायर्ड बाय सुशांत सिंह राजपूत ही था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। और इंडिया में काफी लोगों ने चांद पे जमीन खरीदी है, 4-5 लोगों ने, जिसमें कि बॉलीवुड में सबसे फर्स्ट एक्टर जो थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने खरीदी, और सेकंड नंबर पे शाहरुख खान। तो ये स्कैम क्या है आखिरकार? स्कैम मैंने जो कहा ये क्या चल रहा है, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मून पे चांद खरीदना बहुत ज्यादा आसान है, मतलब एक कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं, आप भी चाहो तो खरीद सकते हो। तो कितने रुपए में आते होंगे? तो बेसिकली मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जहां पर ये ऐसा सेल किए जाते हैं। चांद पे प्रॉपर्टी बेचते हो लोग, तो $20, $30, $40 में बेचते हैं, बहुत ज्यादा $150-200 में भी मिलते हैं, पर 2-3 हजार रुपए में 1 एकड़ जमीन मिल जाती है चांद पे। चांद पे 1 एकड़ जमीन 2,000 में, तो सोचो, जो कि आपको यहाँ नहीं मिली है चांद पे मिल जाती है। दूसरी बात तो ये, जैसे जैसे आप वेबसाइट की बात कर रहे हो, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग प्राइस में सेल करती है। तो एक वेबसाइट है lunarland.com। तो यहां पर जाओगे तो आपको सिंपल प्रोसीजर है, जैसे आप कोई भी कार्ट पे जाते हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हो, जैसे आप शॉपिंग करते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, वैसे ही इस तरीके से शॉपिंग करना रहता है, और आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। एक प्रॉपर्टी के नाम पे आपको कुछ डेट्स बना के दे देते हैं, और आपको एक सर्टिफिकेट पब्लिश करके देते हैं कि आप इन फ्यूचर कभी अगर चांद पे जाना हुआ तो प्रॉपर्टी आपकी होगी और आप अपने परिवार के साथ जा सकते हो। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो बेच रहा है, आप जिससे कोई चीज खरीद रहे हो, तो उसके पास खुद के पास ओनरशिप अथॉरिटी है कि नहीं? तो कभी भी कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो या फिर किसी को बेचते हो, तो उसके पास ओनरशिप प्रॉपर्टी होती है। मान लो एक एग्जांपल, किसी का घर है और आप अपना घर किसी को बेच रहे हो, तो आपके पास भी कोई ना कोई पेपर्स होंगे, कुछ प्रूफ होगा कि आपने किसी से खरीदा है, या फिर आपके नाम पे है तो आप कुछ प्रूफ दिखाओगे, राइट? तभी आप किसी को सेल कर पाओगे। तो सेम पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया, तो मैंने कुछ रिसर्च करी, तो मैंने पता कि आखिरकार कौन है ओनर, हु इज द ओनर ऑफ मून, जो सेल कर रहा है पूरा चांद को अलग अलग पार्ट्स में। एंड मेरे को पता चला वहां पर कि 60 से 70 लाख लोगों ने, 60 to 70 लाख ऑफ पीपल्स ने खरीद चुके हैं चांद पे प्रॉपर्टी। मतलब कि काफी ज्यादा होल्ड लगी है, और इंडिया का भी नया नया फैशन आया, लोगों को पता चल रहा है तो लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा वेस्ट करने जैसा है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग चांद पे जगह खरीद ले रहे हैं, और जो बेचने वाला है उसके पास क्या अथॉरिटी है, तो वो भी बताता हूं। बट इन सारी चीजों से पहले आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूं। आउटर स्पेस ट्रीटी करके 1967 में साइन किया गया था, जिसमें कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे से मतलब जितने भी लोग हैं, उन्होंने मतलब जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, अरब्स, जितने भी लोग हैं, सब ने वहां पर साइन किया है, और एक ट्रीटी साइन की है कि आउटर स्पेस में अगर कोई जाएगा तो उसके लिए फ्री है, एक्सप्लोरेशन पूरा फ्री है किसी का, क्योंकि वो मैनकाइंड के लिए है, एक नेचुरल रिसोर्स है, और एक कोई भी जा सकता है जिसके पास अगर पावर है, जिसके पास सैटेलाइट या फिर साइंटिफिक जो भी उनको इक्विपमेंट होते हैं उनके पास, उनकी कंट्री में है, तो कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है। जो चांद पे ओनरशिप वाली बात है वो सभी की है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स है वो सब आपका है। तो 1967 की ट्रीटी में किया गया था, जिसमें कि इंडिया ने भी साइन किया। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि इंडिया ने उस डेट को, या फिर जो वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो उनका लॉ फॉर्म किया गया, उस लॉ पे साइन किया है कि हाँ, कि वो सबके लिए फ्री है। बट यहाँ पर एक आदमी आता है डेनिस होप नाम का, उसको इसमें नजर आया एक लूप होल, जिसमें कि उसने कहा कि जो आर्टिकल है 1967 का, जो आउटर स्पेस ट्रीटी का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2, तो वहां पर लिखा गया कि कोई भी जो आउटर स्पेस की जो मून हो गया, फिर एक्स्ट्रा जो सेलेस्टियल बॉडीज है, वो किसी का उस पर अधिकार नहीं है, किसी का नाम नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। कोई भी कंट्री उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि वो मून हमारा है, या फिर कोई दूसरा का नासा क्लेम करेगा नहीं हमारा, इसरो क्लेम करेगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है।
हर कोई उसे यूज कर सकता है, जिसको जाना जा सकता है फ्रीली, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी। तो आदमी ने कहा कि इस पे जो ट्रीटी है इसमें कहा गया था कि सारे लोगों के लिए नहीं है ना, पर इंडिविजुअल के लिए, जो एज अ कंट्री उस ट्रीटी में लिखा गया, एक कंट्री उसे क्लेम नहीं कर सकती कि हमारा है, पर वो बोलता है कि एक इंडिविजुअल तो क्लेम कर सकता है ना हमारा है। तो डेनिस होप का जो स्टोरी है मैं आपको अब वो बताता हूँ कि डेनिस होप जो आदमी है 1980 के टाइम पे इसका डिवोर्स हो गया था। फिर ये उसकी इंटरव्यू में से मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हो या फिर मेरी स्टोरी सुन लो। तो 1980 में जब उसका डिवोर्स हो गया तो उसको वाइफ से उसका झगड़ा हो गया, फिर छूट गया, मतलब बैंकरप्ट हो गया एक तरीके से। उसके बाद उसने सोचा कि क्या करूं, तो पैसे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में आया कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्रॉपर्टी होती तो कोई बेच के पैसे कमा लूंगा या फिर उससे पैसा हो जाएगा तो कुछ कर सकता हूं मैं। वैसे विंडो में बैठ के बाहर देख रहा था, रात का समय था, तो उसने चांद को देखा। तो उसको लगा कि चांद पे मतलब किसका प्रॉपर्टी हो सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या। तो उसने चांद पे ओनरशिप करके उसने यूनाइटेड नेशंस को, यूएन को एक लेटर भेजा कि चांद का ओनर हूं मैं और मैं उसको सेल करना चाहता हूं और मैं उसका ओनर हूं। तो उसने लेटर भेज दिया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसने बोला कि मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं बेचना स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कोई मेरे को क्लेम नहीं कर रहा। अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे को आके पूछे कि चांद मेरा है कि नहीं है। एंड बस इतना ही इजी तरीके से उसने चांद पे अपना हक जमा लिया। उसने एक लेटर भेजा, लेटर का रिस्पांस नहीं है तो उसने बेचना चालू कर दिया। लूनार एस्क्लेव करके उसने कंपनी थी, अब lunarland.com है, जहां पर बेची जाती है चांद पे जमीन। और मैं आपको लूनार लैंड का ये दिखा देता हूं जो उनके अबाउट अस में लिखा है। उन्होंने अबाउट अस में लिखा है कि ये हम क्लेम करते हैं कि हमारा और कोई और नहीं है इस कंपनी का मालिक, और कोई अगर आपको बेचता है तो फ्रॉड होगा। मतलब lunarland.com सही है, ऐसा वो बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और लोगों को बेचा जा रहा है यहाँ पे और लोग खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी चांद पे। तो डेनिस होप को एक इंटरव्यू में पूछा गया 2013 में कि आपने जो बेचा है, मतलब लोगों को लैंड बेच रहे हो, चांद पे जमीन बेच रहे हो, तो आपको किसी ने रिस्पॉन्स आया, किसी ने बोला कि उनको पैसे वापस चाहिए या फिर आप उनको फ्रॉड कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, आज तक उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 6 लोगों का सिर्फ आया था उनको रिस्पॉन्स कि हाँ उनको पैसे वापस चाहिए, तो उन्होंने उनके कर दिए थे। पर 6 लोगों ने, सिर्फ 60 लाख लोगों को उन्होंने पिछले 40 सालों में अब तक बेच चुका है। शायद अब इससे भी ज्यादा हो चुका होगा। तो मतलब 40 सालों से वो आदमी चांद पे जमीन बेचे जा रहा है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है, और वो क्लेम करता है कि वो ओनर है चांद का। उससे पूछा गया अगर आप चांद पे जाना ही है तो आप कैसे जाओगे, तो उसने बोला हम एक स्पेसशिप रेडी कर रहे हैं और स्पेसशिप रेडी हो जाएगा तो जो पैसे आ रहे हैं तो हम उसका यूज कर रहे हैं ताकि अच्छे से हम लोग स्पेसशिप बना पाए, और उसके बाद जो ट्रैवल रहेगा चांद से वो आधे घंटे का ट्रैवलिंग हम लोग देखेंगे कि अर्थ टू मून आधे घंटे और वहां से मून टू अर्थ आधे घंटे में। तो मतलब एक जैसे कि आप किसी बच्चों को पूछते हो ना कि मतलब बेटा चांद के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो उस तरीके का उसने इंटरव्यू दिया है। उसको पूछा गया कि चांद पे मतलब क्या है, कैसे कुछ लॉ एंड रेगुलेशन फॉर्म करोगे और वहां पे रहोगे कैसे, वहां पे तो ग्रेविटी नहीं है। तो उसने बोला कि हम वहां पे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर करेंगे और फिर उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन भर देंगे, और सेकंड जो लेयर होगी वहां पर हम एग्रीकल्चर करेंगे, थर्ड फोर्थ लेयर पे हम हॉस्पिटल स्कूल्स और ये सब खोलेंगे, और जो फर्स्ट लेयर रहेगा पिरामिड का 1 स्क्वायर मीटर्स का काफी बड़ा बनाएंगे और वहां पे 70,000 लोग रह सकते हैं। मतलब इतना बड़ा सिटी बनाएगा जिसमें 70,000 लोग आ जाए, और उसके बाद वहां पे सारी फैसिलिटी रहेगी जो यहाँ पे अर्थ पे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, गैलेक्टिक गवर्नमेंट करके उसने फॉर्म भी कर दिया जिसका वो प्रेसिडेंट है। मैं आपको यहाँ पे पोस्टर दिखा देता हूँ, वो गैलेक्टिक गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट भी है। साथ ही साथ उसने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है, 3 साल अपने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहां पर अगर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। और लोग पूरी तरीके से उस पर बिलीव करते हैं और उस पर पैसा लगा रहे हैं और चांद पे जमीन खरीद रहे हैं, और उनको भी लगता है कि वो भी एक दिन चांद पे जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, पर जो आप पैसे दे रहे हो उसको क्या वो सही है, क्या वो आदमी जो बेच रहा है वो क्या वो सच में उसका ओनर है? नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, सिर्फ वो क्लेम करता है चांद उसका है। तो कल को मैं भी बोलूं कि मार्स मेरा है, मैं एक लेटर लिखूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ये समझो ओपन लेटर समझ लो कि मैंने मार्स बोल दिया कि मार्स मेरा है, गवर्नमेंट मेरे को रिस्पॉन्ड करे। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती तो मार्स का एक एक हिस्सा मैं बेचना स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ कुछ एकर्स में बेच रहा हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे दूंगा और एक डीड बना के दे दूंगा कि मार्स का तो ओनर मैं हूँ, मंगल ग्रह मेरा है, और उस पर अगर आपको जाना है तो आपको मेरे को $20 दो या $30 दो, 1 एकड़ जमीन आप ले लो। ऐसे मैं अभी बेचना स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसे कोई भी कंपनी खोल सकता है। तो ऐसे मून के लिए तो 4-5 कंपनियां खुल गई है जो मून पे लैंड बेच रही है, और आपको समझ में आ ही गया होगा, काफी लोगों ने खरीद भी लिया है। तो इसको अपोज करते हुए चार्ल्स फिनक्लिस्टन जो पेनिसिल्वेनिया की एक लॉ प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि जो ये आदमी है डेनिस होप, ये एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। ये आदमी फ्रॉड है क्योंकि कैसे क्लेम कर रहा है, क्योंकि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 का, उसमें लिखा गया है कि इट वाज फ्रीली अवेलेबल फॉर द एंटायर मैनकाइंड। मतलब जितने भी लोग रहते हैं पृथ्वी पे वो सबके लिए फ्री है, तो वहां पे जाने के लिए किसी को अभी पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। और वो बेच रहा है, वो क्लेम कर रहा है, तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले ना ले गवर्नमेंट के ऊपर है, और वो बेच रहा है, वो देखा जाएगा बाद में। तो मेरे को लगता है कि मैं भी मार्स पे बेचना स्टार्ट कर दूं क्या?
मेरी भी एक कंपनी खुल जाएगी, मैं भी स्टार्ट करता हूँ अगर आपको चाहिए तो। और आपको भी अगर किसी को बर्थडे गिफ्ट करना है या फिर किसी को चांद पे जमीन देना है तो आप सर्टिफिकेट खरीदना है तो ले लो 2000 रुपये का। 2000 में आपको 1 एकड़ जमीन मिल जाती है, आप चांद पे जाके ले सकते हो। मतलब चांद पे जाके नहीं, यहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन आपको घर पे आ जाएगा एड्रेस पे। तो बेसिकली इतना सिंपल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपको चांद पे 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उसको देख के खुश हो जाओ। कुछ फायदा तो होने वाला नहीं, आपके पैसे वेस्ट होंगे। अगर आप भी इस टाइप के ट्रेंड में फंस रहे हो, और सुशांत सिंह राजपूत की जो बात करें, सुशांत सिंह राजपूत ने खरीदी थी तो वो थोड़ा रिसर्च करते तो उनको ऐसा मतलब एक्साइटमेंट रहता है ना, कोई बेच रहा तो एक बार देखते हैं क्या है। तो उन्होंने देखने के लिए भी खरीद सकता है कि उन्होंने देखा होगा कि क्या होगा, कैसे सच में प्रूफ होता है कि नहीं। उन्होंने कभी आके कहा क्या मैंने चांद पे जमीन ले ली है और मैं ऐसा ऐसा करूंगा, नहीं ना। तो बेसिकली जब लोग उनकी ट्रेंड को फॉलो करें, उनको पैशन फॉलो करें, तो ये सब क्या कर रहे लोग, काफी लोगों ने, मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिया, 3-4 लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनसे इंस्पायर होकर खरीद लिया है। जिसने भी खरीदी है वो कोई भी वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट उसको कोई भी इजाजत नहीं देता कि ये जो उसने खरीदा है वो सही है, ना ही वो लूनर लैंड वाला। क्योंकि अगर मैं चाहूँ कल को मैं आके बोलूँ मून मेरा है, कैसे, उसके पास कोई प्रूफ है नहीं। मैं भी ओपन चैलेंज किया मैंने, मार्स मेरा है, अब आओ मार्स में बेच रहा हूँ, कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप शेयर करो लोगों में ताकि अवेयरनेस फैले और ये टाइप के फैशंस को लोग फॉलो ना करें, क्योंकि ये एक तरीके से स्टुपिडिटी है। जो खरीद रहा है तो एक तरीके का बेवकूफ़ी होगा पब्लिक का अगर कोई खरीद रहा है। अगर नहीं खरीदा है या फिर जिसको ऐसा मन कर रहा है कभी खरीदने का, तो बिल्कुल मत करो, आपका पैसा वेस्ट होगा। चांद आप ही का है, पूरा का पूरा चांद आपका है, आपको 1 एकड़ लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों में शेयर करो ताकि अवेयरनेस फैले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।